लो। सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द डिले। क्या हो गया था, एक माइनर सा एरर आ गया था मेरे यूट्यूब अकाउंट में। थोड़ी वहाँ पर वेरिफिकेशन मांग रहा था। अब हम तैयार हैं अपना सेशन शुरू करने के लिए। सॉरी, आज माइक का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, मुझे अपने फ़ोन से ऑडियो कैप्चर करनी पड़ेगी। अगर अब बिल्कुल परफेक्ट है सब कुछ, आप प्लीज़ एक बार मुझे बता दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं अपना सेशन कि अब बिल्कुल परफेक्ट ऑडिबल, एम आई परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल, प्लीज़। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई गाइस, देन विल स्टार्ट द सेशन। हम पहले ही 15 मिनट्स थोड़ा लेट हो चुके हैं। प्लीज़ आप जल्दी रिप्लाई कीजिए कि मैं परफेक्टली ऑडिबल और विजिबल हूँ, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज़ आप जल्दी रिप्लाई कीजिए कि एक सेकेंड प्लीज़। ठीक है, अब हम रेडी अपना सेशन स्टार्ट करने के लिए, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीधा। सो गाइस, दिस इज so we are ready with our next session of vocabulary by mnemonics. This is session 6 and this is Master Chasers in association with Civil Beings and Study to Win. तो हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग इस सेशन में नए हैं उनको पहले बता दूं कि मैं हूं मोहित और हम यहां पर याद करते हैं डिफ़िकल्ट इंग्लिश वोकैब वर्ड्स बहुत ही इजी मेथड से, जो कि है मेमोरी एड्स निमोनिक्स, जिससे हम अपने वर्ड्स को बहुत लंबे टाइम तक मेमोराइज कर सकते हैं। जिन निमोनिक्स क्या होते हैं, हम मुश्किल वर्ड्स को अपने किसी और चीज़ के साथ रिलेट करके उसका कुछ और रिलेटेबल मीनिंग निकाल के, कुछ मेमोरी इमेज बना के या कोई स्टोरी बना के हम इमेजिन करते हैं। और जैसे कि हम इमेजिन करते हैं उसको, तो वो हमारे माइंड की एक्टिव मेमोरी में स्टोर हो जाता है, जिससे हमें वो वर्ड बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है। तो ये होते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स बस वो है फनी कॉमेडी इमेज हो या कोई स्टोरी हो जो आप रिलेट करते हैं, अपने माइंड में बनाते हैं और अपने माइंड में सेव करते हैं उसको, जिससे वो बहुत लंबे टाइम तक आपको याद रहती है। तो हम ऐसे ही याद करते हैं यहाँ पर वर्ड्स को। और अगर आपने अभी तक, ये आपका पहला सेशन है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पुराने जो हमारे 5 सेशंस हो चुके हैं वो प्लीज़ पहले देख लीजिए। और देखने के बाद आप वो वर्ड्स को बहुत अच्छे से याद कर पाएंगी। उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पे, आप मेरे चैनल पे जाके वो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। उसमें 5 सेशंस पहले से हैं, ये 6 सेशन है और हम अब अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए। तो गाइस, सबसे पहला वर्ड जो हमारा आज के सेशन में है वो है फॉर्मिडेबल। क्या वर्ड है? फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल आपका वर्ड है, ये एक एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है। फॉर्मिडेबल। हम पहले इसका निमोनिक देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एक टेबल की इमेज दिख रही है। तो फॉर्मिडेबल को आपको तोड़ना है, वर्ड्स को तोड़ना है, जिससे आपको एक इमेज बनानी है अपने माइंड में, कॉमेडी इमेज। तो हम शुरू करते हैं इसको तोड़ना। सबसे पहले आपको फॉर्मिडेबल को कैसे पढ़ना है? फॉर मी, और इसको पढ़ना है आपको डेविल। जैसे ये मौलिक मैंने यहाँ पर पंच कर दिया, आप उसको कैसे पढ़ना है? फॉर मी डेविल। कैसे पढ़ेंगे आप इसको? फॉर मी डेविल। फॉर्मिडेबल को फॉर मी डेविल, वो मेरे लिए डेविल है। डेविल क्या होता है? शैतान होता है। डेविल एक शैतान होता है। जो फॉर्मिडेबल है, आपको उसको अपने वर्ड को कैसे तोड़ा? फॉर मी डेविल, वो मेरे लिए डेविल है, वो मेरे लिए शैतान है। शैतान है, शैतान क्या करते हैं? डराते हैं आपको। वो क्या होता है? डरावने होते हैं। तो फॉर्मिडेबल मतलब फॉर मी डेविल, तो वो क्या होगा? वो होगा हॉरिबल। क्या होगा वो? हॉरिबल। हॉरिबल मतलब डरावना, खतरनाक। तो फॉर्मिडेबल का मतलब यहाँ से निकल गया, हमने यहाँ से निकाल लिया हॉरिबल। ठीक है, मतलब खतरनाक। ये हो गया आपका फॉर्मिडेबल। हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं कि एग्जाम्पल सेंटेंस मैंने यहाँ पे पंच किया है, अ फॉर्मिडेबल अपोनेंट। क्या सेंटेंस है? अ फॉर्मिडेबल अपोनेंट।
फॉर्मिडेबल का हमने देखा हॉरिबल, हॉरिबल। तो अपोनेंट, आप किसी के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, आपका जो ओपोनेंट है वो क्या है, हॉरिबल है। हॉरिबल डरावना है, खतरनाक है, तो वो क्या है, ओपोनेंट। फॉर्मिडेबल, सॉरी। तो फॉर्मिडेबल को हमने रिलेट किया फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल मतलब हॉरिबल कोई चीज़ है, खतरनाक कोई चीज़ है, डरावनी कोई चीज़ है, और हमने उससे मीनिंग निकाल लिया फॉर्मिडेबल का हॉरिबल। ऐसे हमने फॉर्मिडेबल को याद किया। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला जो वर्ड है हमारा वो है एक्सल्ट। क्या वर्ड है, एक्सल्ट। ये एक वर्ब है। एक्सल्ट को हम कैसे याद करेंगे, एक्सल्ट को हमें रिलेट करना है रिजल्ट से। एक्सल्ट को किससे रिलेट करेंगे, एक्सल्ट को रिलेट करेंगे रिजल्ट से। मान लीजिए आपको एक स्टोरी बनानी है अपने माइंड में कि आपका रिजल्ट आ गया। स्टोरी बनाइए कि आप या तो बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पायरेंट हैं। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आया, आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, आप पूरे देश में, पूरे कंट्री में फर्स्ट रैंक पे आए हैं। तो वो आप क्या होगा, आपको क्या होगी उससे, आपको हैप्पीनेस होगी, खुशी होगी। ठीक है, तो एग्जल्ट को हमने किससे क्या बनाया, रिजल्ट। कि आपका रिजल्ट आया है कि आप बोर्ड एग्जाम का या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, और आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, आप पूरे कंट्री में फर्स्ट नंबर पे आए हैं। तो आपको क्या होगी, इससे खुशी होगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी, आपके पैर ज़मीन पे नहीं लगेंगे। तो क्या होगी, खुशी होगी, हैप्पीनेस होगी। तो इससे एग्जल्ट का मतलब निकल जाता है हैप्पीनेस। बहुत सिंपल है। एग्जल्ट मतलब रिजल्ट। रिजल्ट आपका है, आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो क्या हुआ, क्या होगी, आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होगी। तो ये आ गया आपका एक्सल्ट का मीनिंग, हैप्पीनेस। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं हम। ही लीन्ड बैक एक्सल्टिंग एट सक्सेस ऑफ हिज प्लान। जैसे ही उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया, उसको इतनी ज़्यादा खुशी हुई, इतनी ज़्यादा उसको एंजॉय, वो इसको हैप्पीनेस हुई कि वो लीन बैक कर गया, मतलब पीछे गिर गया, कुछ भी आप मान सकते हैं। एक्सल्टिंग एट द सक्सेस ऑफ स्पेन, ये आप दूसरा पार्ट देखिए। एक्सल्टिंग एट द सक्सेस ऑफ प्लान, सॉरी प्लान, मतलब उसकी प्लान की सक्सेस की उसको इतनी खुशी थी, उसको इतनी हैप्पीनेस थी कि वो लीन बैक कर गया। तो ये आपका सेंटेंस का एग्जांपल है, ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं एक्सल्ट को। एक्सल्ट का मीनिंग यहाँ से निकल गया हैप्पीनेस। अगला हम देखते हैं, अगला वर्ड है ल्यूमिनरी। क्या वर्ड है, ल्यूमिनरी। आपके घरों में या आपने सुना तो होगा किसी एडवर्टाइजमेंट में, ल्यूमिनरी एक नाउन है बाय द वे। आपने सुना होगा किसी एडवर्टाइजमेंट में ल्यूमिनस बैटरी, सुना है। ल्यूमिनस एक बैटरी का ब्रांड है, इन्वर्टर्स आते हैं उसके। आपके घर में क्या पता ल्यूमिनस के इन्वर्टर हो, बैटरी हो। तो आपको ल्यूमिनरी को इस ल्यूमिनस से क्या करना है, रिलेट करना है। ल्यूमिनरी, ल्यूमिनस बैटरी। और बैटरी कौन सी, ये वाली बैटरी, इन्वर्टर बैटरी। तो क्या करता है वो इन्वर्टर, जब हमारे घर पे लाइट चली जाती है तो हमें क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, वो हमें लाइट देता है। ठीक है, तो ल्यूमिनरी, ल्यूमिनस बैटरी, ये वाली बैटरी। तो ल्यूमिनस बैटरी क्या करती है, हमें लाइट प्रोवाइड करती है जब हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो वो लाइट प्रोवाइड करती है। अब ल्यूमिनरी का हम एक्चुअल मीनिंग देखें तो क्या होता है, वो लाइट एमिटिंग सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस जो लाइट एमिट करता है उसको बोलते हैं ल्यूमिनरी। तो ये तो बहुत इजी। तो बहुत इजी हो गया। ल्यूमिनस का नाम ही ल्यूमिनरी से पड़ा है, लेकिन हमें ल्यूमिनस कॉमन है तो हम इससे याद कर रहे हैं। ल्यूमिनरी, ल्यूमिनस बैटरी, ये बैटरी का ब्रांड है। ये क्या काम करता है, एमिट करता है लाइट को। तो क्या हो गया, वो ल्यूमिनरी क्या बन गया, लाइट एमिटिंग सब्सटेंस। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला जो हमारा वर्ड आ जाता है वो आ जाता है कॉमनली। क्या वर्ड है, कॉमनली। जो कॉमनली वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है किसी वर्ड की, किसी वर्ड को। एडजेक्टिव है ये, तो इसका हम पहले निमोनिक देख लेते हैं। आपने धूम 3 तो देखी होगी, इतनी हिट पिक्चर है आमिर खान की। धूम 3 में गाना आता है ना, कमली कमली, गाना आता है, उसमें लीड एक्ट्रेस कौन है, कटरीना कैफ है। तो कमली कमली जो सॉन्ग सॉन्ग है धूम 3 का, कमली को आपको रिलेट करना है। कमली को किससे रिलेट करेंगे, कमली कमली सॉन्ग से, जिसमें कौन है, कटरीना कैफ है। कटरीना कैफ एक एक्ट्रेस हैं, तो ऑब्वियसली वो इतनी फेमस हैं तो ऑब्वियसली वो ब्यूटीफुल होंगी। ठीक है, तो वो ब्यूटीफुल हैं, अट्रैक्टिव हैं। तो कोमली का मतलब यहाँ से निकल जाता है ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। ठीक है, तो कोमली को आपने किससे रिलेट किया, कमली कमली सॉन्ग से, जो कि धूम 3 का सॉन्ग है, फेमस सॉन्ग है। उसमें कौन है, कटरीना कैफ है, जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव हैं। तो कोमली का इससे मीनिंग निकल गया ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। तो यहाँ से आपका कोमली आ गया। हम इसका
सेंटेंस देखते हैं। द कॉमनली इटालियन एक्ट्रेस वेलिरा गॉलिनो, मुझे पता नहीं वैसे एक्ट्रेस कौन है, सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। द कॉमनली इटालियन एक्ट्रेस वलीरिया गॉलिनो। कॉमनली मतलब ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, सॉरी। द कॉमनली इटालियन एक्ट्रेस वलीरा गॉलिनो। कॉमनली मतलब ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव एक एक्ट्रेस है जो कि इटालियन है, कौन है, वेलेरा गॉलिनो। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। कॉमली, कमली 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 में, कमली कमली में कौन है, कटरीना कैफ है जो कि ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव है। तो हमने ऐसे याद किया कॉमली को। अगला जो हमारा वर्ड आ जाता है वो आ जाता है एम्बिजियस। क्या वर्ड है, एम्बिजियस। एम्बिजियस जो वर्ड है आपको इसको तोड़ना है किसमें, एम्बी, एम्बी यहाँ पर आ गया, और गैस, एम्बी गैस। तो एम्बिजियस को आपको किससे तोड़ना है, एम्बी गैस, गैस ये वाला गैस, कि आप कुछ चीज का, कुछ चीज गैस करते हैं, तुक्का मारते हैं। तुक्का पता नहीं मेरे को सही वर्ड है या नहीं, गैस करते हैं। आपको गैस का तो मतलब पता होगा, बहुत कॉमन वर्ड है। आप किस चीज को गैस करते हैं, तो आपको इसको वैसे ही तोड़ना है, एम्बी प्लस गैस। आप देख, अब एमबी गैस में क्या, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस आ गया था थोड़ा, दोबारा स्टार्ट करते हैं। एमबी गैस, गैस में आप क्या करते हैं, गैस में किसी चीज़ का मीनिंग गैस करते हैं, किसी चीज़ का जो मतलब होता है उसको आप गैस करते हैं। ठीक है, गैस करते हैं तो बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ गैस करेंगे, और अगर अलग अलग चीज़ वो गैस करेंगे तो क्या होगा, उसके अलग अलग मतलब निकलेंगे। ठीक है, तो किसी चीज़ को अगर कोई लोग गैस करते हैं तो अलग अलग मतलब निकलते हैं। तो एमबी, एमबी जिसका मतलब क्या होता है, हैविंग मोर देन वन मीनिंग। कोई भी चीज जिसका एक से ज्यादा मीनिंग है, एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन है, उसको बोलते हैं एम्बिगस। क्या बोलते हैं, एम्बिगस, एडजेक्टिव है ये। एम्बिगस क्या है, एडजेक्टिव है। एम्बी, एम्बिजियस को आपने रिलेट किससे किया, एम्बी प्लस गैस। कि आप किसी, कोई अगर किसी चीज को गैस करता है तो उसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग बताएगा। कोई कहेगा कि ये मीनिंग हो सकता है, क्योंकि वो गैस कर रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं, उनको लिटरल मीनिंग नहीं पता है, तो वो अलग अलग मीनिंग बताएंगे कि ये मीनिंग हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है। तो क्या होगा, मोर देन वन मीनिंग होगा। तो ये एम्बिजियस का मतलब है, हैविंग मोर देन वन मीनिंग। तो ये हो गया आपका एम्बिजियस। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, सिंपल सेंटेंस, द एम्बिजियस फ्रेजेस। तो बहुत सिंपल सेंटेंस है, फ्रेजेस, एम्बिजियस फ्रेजेस मतलब ऐसी फ्रेजेस, ऐसी लाइंस जिनके मल्टीपल मतलब हो सकते हैं, मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। तो ये हो गया आपका एम्बिजियस। ये आपका एम्बिजियस हो गया, एम्बिजियस, एमबी प्लस गैस, कि आप किसी चीज़ को गैस करेंगे तो उसके मल्टीपल मीनिंग्स निकालेंगे, यही एम्बिजियस का मतलब है, हैविंग मोर देन वन मीनिंग। अब अगर आपके कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ बताइए, आई एम हेयर। आपके डाउट्स आप बिल्कुल पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स देख रहा हूँ। हम्म, आज हमारी थोड़ी क्लास लेट हो गई, कोई बात नहीं, आप डाउट्स बताइए आपके। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ पोस्ट कीजिए, मुझे कोई डाउट दिख नहीं रहे हैं अभी तो। 25 आर वॉचिंग नाउ, प्लीज़ पोस्ट योर डाउट्स। एम्बिजियस कॉल्स, यस रूपाली बिल्कुल सही है। आपके कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ पूछिए, जनरल डिस्कशन यहाँ पर प्लीज़। प्लीज़ सार्थक, जो अभी सेशन में डिस्कस हो रहे हैं प्लीज़ उन पे पूछिए, वरना अगर मैं ऐसे बताने लगा तो स्टोरीज मेरे को बहुत सारा बनानी पड़ेगी। मयंक कह रहे हैं हिंदू रीडिंग कर, हिंदू रीड करता हूँ लेकिन पल्ले नहीं पड़ता। तो प्लीज़ मैं ना, मेरे चैनल पे आप एक बार वीडियोस में जाएंगे, उसमें एक है द हिंदू एक्सप्लेनर, वो वीडियो आप प्लीज़ देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। द हिंदू एक्सप्लेनर करके एक वीडियो है, उस पर आप विजिट कीजिए। यस रूपाली, बिल्कुल सही सेंटेंस है आपका। तो चलिए, मेरे को ज़्यादा डाउट्स दिख नहीं रहे हैं, तो हम आगे अपना सेशन कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा अगला वर्ड जो आ जाता है वो आ जाता है एंग्स्ट। क्या वर्ड है, एंग्स्ट। इसकी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट है, आप दोबारा से सुन सकते हैं, एंग्स्ट। क्या है, एंग्स्ट। आप इसको कैसे याद करना है, एंग्स्ट को, एंग्स्ट को आपको तोड़ना है फिर से, एन प्लस जी एस टी।
एन प्लस जीएसटी, जीएसटी टैक्स वाला जीएसटी है, ये वाला जीएसटी एन प्लस जीएसटी मतलब टैक्स, टैक्स जो इंडिया में लगता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वही है। एन को आपने किस में तोड़ा, एन प्लस जीएसटी। अब आपको कैसे इसको मेमोराइज करना है, आपको एक स्टोरी बनानी है कि आप एक स्टोरी बनाने की, एक पुअर पर्सन है, एक गरीब आदमी है। अगर गवर्नमेंट, मान लीजिए ऐसे हो नहीं सकता, गवर्नमेंट जीएसटी के एक ही स्लैब सबके ऊपर एप्लीकेबल कर देते हैं, मतलब जीएसटी में बहुत सारे स्लैब्स होते हैं कि इतने इनकम वालों के लिए ये स्लैब है, इतना टैक्स उनको पे करना पड़ेगा। जीएसटी गवर्नमेंट क्या करती है, जीएसटी का सिर्फ एक स्लैब रखती है कि कितनी भी इनकम हो आपकी, चाहे इनकम 100 रुपये हो या 100 करोड़ हो, आपको टैक्स भरना पड़ेगा 50%। आपको 50% आपके इनकम का टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को जीएसटी के रूप में। तो जैसे जिसकी इनकम 100 करोड़ है, ठीक है, 100 करोड़ है, मान लीजिए 100 करोड़ इनकम है किसी की, उसको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, उसको भरना पड़ेगा सिर्फ 50 करोड़। फिर भी 50 करोड़ उसके पास बचा हुआ है, तो मतलब उसके पास सरवाइव करने के लिए तो बहुत पैसा है अभी भी। लेकिन जिसकी इनकम 100 रुपये है, उसने 50 रुपये पहले ही टैक्स दे दिया, तो 100 रुपये में वो 50 रुपये में वो कैसे जिएगा, अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी करेगा। तो जो पुअर इंसान है उसको क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चिंता हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चिंता हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी कि वो कैसे जिएगा। तो एन जी एस टी, एन एंगस्ट को आपने कैसे याद किया, एन प्लस जी एस टी, कि गवर्नमेंट ने सबके ऊपर, जिसकी इनकम 100 रुपये है और जिसकी इनकम 100 करोड़ है, सबके ऊपर 50% का टैक्स लगा दिया। ठीक है, तो जो पुअर आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो क्या करेगा, उसको क्या हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी, चिंता हो जाएगी। तो यही एंग्स्ट का मीनिंग है, ग्रेट एंजाइटी, बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा टेंशन, ग्रेट एंजाइटी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाएगी कि वो अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी करेगा, वो इस देश में कैसे जिएगा, कैसे अपने परिवार को पालेगा। तो ग्रेट एंजाइटी हो जाएगी उसको, ग्रेट एंजाइटी मतलब बहुत ज़्यादा चिंता हो जाएगी। सेंटेंस देख लेते हैं, द एग्जिस्टिंग एंग्स्ट ऑफ द मिडिल क्लासेस। मिडिल क्लासेस जैसे क्लासेस होते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, इनकम के रूप में मैं बता रहा हूँ। तो एग्जिस्टिंग एंग्स्ट, द एग्जिस्टिंग एंजाइटीज, द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, द एग्जिस्टिंग टेंशंस ऑफ द मिडिल क्लासेस। जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी एग्जिस्टिंग जो एंजाइटी है, प्रॉब्लम्स है, टेंशंस हैं, उनको ये सेंटेंस बता रहा है, द एग्जिस्टिंग एंग्स्ट मतलब एंजाइटीज ऑफ द मिडिल क्लासेस। तो ये आपका मतलब हो गया एंग्स्ट का। एंग्स्ट को कैसे किया आपने, एन प्लस जीएसटी, जीएसटी कि जो पुअर इंसान है, अगर उसको 50% आपकी इनकम का टैक्स भरना पड़ जाएगा, तो उसको क्या हो जाएगी, ग्रेट एंजाइटी, चिंता हो जाएगी। तो यहाँ से आपने वर्ड याद किया एंग्स्ट। अगले वर्ड पे चलते हैं हम। अगला वर्ड जो आ जाता है वो आ जाता है ऑल्टरकेशन। क्या वर्ड है, ऑल्टरकेशन। वर्ड पार मेडिसी में भी ये वर्ड है, पहले तो से पहले या शायद तीसरे सेशन में ये वर्ड है वर्ड पार मेडिसी के, ऑल्टरकेशन, जो कि क्या है, एक नाउन है। अब ऑल्टरकेशन को आप कैसे याद करेंगे, ऑल्टर प्लस केक। आपको इसमें भी एक स्टोरी इमेजिन करनी है, ऑल्टर प्लस केक। ऑल्टर का मतलब आपको पता होगा, चेंज। ऑल्टर का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो क्या मतलब होता है ऑल्टर का, टू चेंज। अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है तो क्या हो रही है, वो ऑल्टर हो रही है, चेंज। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज। आपको ऑल्टरकेशन को कैसे याद करना है, ऑल्टर केक। अब आपको स्टोरी इमेजिन करनी है कि आपका बर्थडे है, आपने बहुत बड़ा बर्थडे पार्टी देना चाहते हैं। आपने एक बेकरी पे गए, आपने एक केक का ऑर्डर दिया कि मुझे ये केक इतने पाउंड्स का कल शाम को चाहिए, मेरी बर्थडे पार्टी है, मुझे इस तरह का केक, ये आपने सिलेक्ट किया डिज़ाइन कि मुझे इस तरह का फ्लेवर सिलेक्ट किया कि इस तरह का मुझे केक, इस फ्लेवर का केक कल शाम को मेरे बर्थडे पार्टी में चाहिए। लेकिन क्या हुआ, जो बेकर है, उसने आपका जो फ्लेवर है वो बदल दिया, गलती से बदल दिया, ऑल्टर कर दिया। क्या कर दिया, ऑल्टर कर दिया, चेंज कर दिया, आपके केक का फ्लेवर चेंज कर दिया। जब आप अपने बर्थडे की शाम को बेकरी पे गए अपना केक कलेक्ट करने के लिए, तो आपने देखा कि ये तो फ्लेवर ही अलग है, आपका फेवरेट फ्लेवर ही उसने चेंज कर दिया बेकर ने। तो आप उससे क्या करेंगे, उससे लड़ाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उससे लड़ाई करेंगे, वर्बल डिस्प्यूट हो जाएगा आपका और बेकर का। क्या हो जाएगा, वर्बल डिस्प्यूट, अ लाउड आर्ग्यूमेंट। आप उससे लड़ाई करेंगे कि उसने आपका केक ऑल्टर कैसे कर दिया, चेंज कैसे कर दिया। तो ऑल्टरकेशन, ऑल्टर केक,
ऑल्टर केक मतलब आपके बेकर ने आपका केक का फ्लेवर ऑर्डर कर दिया, चेंज कर दिया, तो आप उससे क्या करेंगे, वर्बल डिस्प्यूट हो जाएगा आपका और बेकर का कि चेंज कैसे किया आपने मेरे केक का फ्लेवर, मेरे फेवरेट केक का फ्लेवर आपने चेंज कैसे कर दिया। तो ऐसे आप ऑल्टरकेशन को याद कर सकते हैं। ऑल्टरकेशन क्या होता है, वर्बल डिस्प्यूट, कोई वर्बल डिस्प्यूट है, लाउड आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑल्टरकेशन। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं हम। आई हैड एन ऑल्टरकेशन विद द टिकट कलेक्टर। टिकट कलेक्टर के साथ मेरी ऑल्टरकेशन हो गई, मतलब वर्बल डिस्प्यूट हो गया, लाउड आर्ग्यूमेंट हो गया, किस चीज़ पर लड़ाई हो गई। ठीक है, तो ऐसे आप ऑल्टरकेशन को याद कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, अगला वर्ड है हमारा एग्नी। क्या वर्ड है, एग्नी। एग्नी को आप याद कर सकते हैं अग्नि। अग्नि का मतलब क्या होता है, फायर। तो एग्नि को आप कैसे याद कर सकते हैं, अग्नि से। अग्नि का मतलब क्या होता है, फायर, ये अग्नि। ठीक है, आपको कैसे करना, आपको क्या करना है कि कोई इंसान है, कोई पर्सन है, वो जल रहा है। ठीक है, उसके घर में आग लग चुकी है, हिस्सा, उसके घर में आग लग चुकी है, तो वो क्या हो रहा है, जल रहा है। किस में जल रहा है, फायर में जल रहा है। तो एग्नि मतलब अग्नि, फायर, कि कोई पर्सन है, उसके घर में आग लग गई है, तो वो जल रहा है, उसका पूरा शरीर जल रहा है। तो क्या होगा, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, सफ़र करेगा वो बहुत बुरी तरह से, बहुत तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा उसको दर्द होगा। तो क्या होगा, उसकी एक्सट्रीम सफरिंग्स होगी, एक्सट्रीम सफरिंग्स। तो एग्नि का मतलब क्या है, एक्सट्रीम सफरिंग्स। एग्नि को हमने किसे रिलेट किया, अग्नि। अग्नि मतलब फायर, कि किसी पर्सन का घर जल रहा है, उसका पूरा शरीर जल रहा है, बॉडी जल रही है, तो क्या करेगा, वो सफ़र करेगा, बहुत बुरी तरह सफ़र करेगा। ये हो गया एक्सट्रीम सफरिंग्स। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं हम। ही क्रैश्ड टू द ग्राउंड इन एगनी। वो क्या हुआ, ग्राउंड पे गिर गया, जमीन पे गिर गया, किस में, एगनी में, पेन में। पेन भी आप एगनी को पेन से भी रिलेट कर सकते हैं कि ही क्रैश टू द ग्राउंड इन एगनी, पेन में। आप प्लीज़ अपने सेंटेंसेस थोड़े होल्ड कीजिए, मैं डाउट्स लूंगा जब आपके सेंटेंसेस पढ़ूंगा प्लीज़, क्योंकि अभी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, प्लीज़। तो ही क्रैश टू द ग्राउंड इन एगनी। एगनी मतलब पेन, एक्सट्रीम सफरिंग। वो जैसे ही ग्राउंड पे गिरा, उसको बहुत दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा पेन हुआ, एक्सट्रीम सफ़र किया उसने। ठीक है, तो यहाँ से आपने वर्ड याद किया एगनी। अगला वर्ड है हमारा अडेप्ट। क्या वर्ड है, अडेप्ट। अडेप्ट एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, एक नाउन की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। इसका हम निमोनिक देख लेते हैं। निमोनिक है इसका ए प्लस डेप्थ। और डेप्थ को कैसे याद करना है आपको, ए प्लस डेप्थ। डेप्थ क्या होती है, गहराई, ए प्लस डेप्थ। तो आपको एक स्टोरी बनानी, एक स्टोरी नहीं, आप निमोनिक की तरह याद कीजिए इसको, कि एक पर्सन है, उसको डेप्थ में क्या है, नॉलेज है। डेप्थ में नॉलेज है उसको, किसी चीज़ की, किसी एक पर्टिकुलर काम की उसको डेप्थ में नॉलेज है, गहराई से वो उस काम को जानता है, उसको वो काम पता है कि कैसे होता है, उसको डेप्थ में उसे नॉलेज है, उसको वो एक्सपीरियंस्ड है उस काम में। तो वो क्या होगा, वो एक स्किल्ड होगा, स्किल्ड पर्सन होगा, प्रोफिशिएंट पर्सन होगा। प्रोफिशिएंट का मतलब स्किल्ड होता है, कि कोई पर्सन है, उसको किसी चीज़ की डेप्थ में नॉलेज है, डेप्थ में, तो क्या होगा, वो स्किल्ड होगा, प्रोफिशिएंट होगा। तो ऐसे आप अडेप्ट को याद कर सकते हैं। अडेप्ट को आपको बस तोड़ना है, ए प्लस डेप्थ। डेप्थ, डेप्थ मतलब कि वो किसी चीज़ की गहराई में नॉलेज। तो ऐसे आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। शी इज़ अडेप्ट एट कटिंग नेल्स। क्या है, शी इज़ अडेप्ट। अडेप्ट मतलब स्किल्ड है, प्रोफिशिएंट है किसमें, नेल्स को कट करने में। तो शी इज़ अडेप्ट एट कटिंग नेल्स। नेल्स कटिंग करने में, नेल्स कट करने में स्किल्ड है, प्रोफेशनल है, प्रोफिशिएंट है। ऐसे आप याद कर सकते हैं अडेप्ट को। अगला जो वर्ड हमारा आ जाता है वो आ जाता है एक्मे, और ये लास्ट वर्ड है आज की क्लास का, एक्मे। तो एक्मे को आप कैसे याद कर सकते हैं, एक्मे को आपको याद करना है लैक्मे से। लैक्मे आपने सुना ही होगा, ब्यूटी ब्रांड है लैक्मे। तो लैक्मे को आपको याद करना है एक्मे से। अब लैक्मे का आप कोई एडवर्टाइजमेंट याद कीजिए। लैक्मे क्या बोलते हैं, आपकी खूबसूरती की चोटी पर। ठीक है, बोलते नहीं है, वैसे इमेजिन कीजिए आप कि लैक्मे क्या, लैक्मे वाले क्या, लैक्मे कंपनी क्या क्लेम करती है कि वो आपकी जो ब्यूटी है उसको एक हाईएस्ट पॉइंट पर ले जाएंगी, आपकी ब्यूटी को इतनी ज़्यादा बढ़ा देंगी कि उससे ज़्यादा वो बढ़ नहीं सकती, मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पे ले जाएगी वो। तो लैक्मे कंपनी क्या क्लेम करती है कि अगर आप उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे तो आपकी ब्यूटी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी।
उनके प्रोडक्ट को आप यूज़ कीजिए तो वो हाईएस्ट पॉइंट पहुंच जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट, पीक पर पहुंच जाएगी। किस चीज़ की? पीक पर। तो एक्मे का मतलब यहाँ से आ गया द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, मतलब पीक। इस चीज़ का हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा पॉइंट, पीक, तो वो क्या कहते हैं? एक्मे। क्या बोलेंगे उसको? एक्मे। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं हम। फिजिक्स इज द एक्मे ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। फिजिक्स क्या है? साइंटिफिक नॉलेज की पीक है, साइंटिफिक नॉलेज का हाईएस्ट पॉइंट क्या है? फिजिक्स है। ठीक है, तो जिस चीज़ को जिसको फिजिक्स आ गई उसको साइंटिफिक नॉलेज हो गई। तो फिजिक्स क्या है? साइंटिफिक नॉलेज का एक्मे है, पीक है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। एक्मे, लेकमे। लेकमे क्या प्रोमिस करता है कि वो अगर आप उसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे तो आपकी जो ब्यूटी है वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी। तो हमारे यहाँ पर 10 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे 10 वर्ड्स की समरी है। जैसे मैं समरी करूँ उसके बाद मैं डाउट्स लूँगा समरी के बाद। तो चलिए एक बार सबको एक बार वर्ड्स को रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम डाउट्स लूँगा मैं आपके फिर। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फॉर्मिडेबल। क्या वर्ड है? फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल को हमने कैसे याद किया था? तो हम कर रहे थे फॉर्मिडेबल। तो फॉर्मिडेबल को आप कैसे याद करना है? फॉर्मिडेबल को आपको याद करना है, कैसे याद किया था? फॉर मी डेविल। कैसे आपने याद किया था? फॉर मी डेविल, वो मेरे लिए क्या है? डेविल है, खतरनाक है वो। डेविल है मतलब मेरे लिए हॉरिबल है। तो ऐसे आपने फॉर्मिडेबल को याद किया था। फॉर्मिडेबल को कैसे याद किया था? फॉर मी डेविल। ठीक है, तो इसका मतलब निकल गया था हॉरिबल। दूसरा जो हमने वर्ड याद किया था वो था एक्सल्ट। क्या वर्ड था? एग्ज। अगला हमने वर्ड याद किया था एक्सल्ट। एक्सल्ट को हमने कैसे याद किया था? रिजल्ट से। एक्सल्ट को हमने रिलेट किया था रिजल्ट के साथ कि आपका रिजल्ट आ गया है, आप ऑल इंडिया रैंक 1 आपने सिक्योर किया, पूरे देश में आप फर्स्ट नंबर पे आए, तो आपको क्या होगी? बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो ऐसे हमने एक्सल्ट को याद किया था। थर्ड वर्ड हमने याद किया था ल्यूमिनरी। ल्यूमिनरी को हमने याद किया था ल्यूमिनस बैटरी से, कि ल्यूमिनस बैटरी अगर आपके घर पे लाइट चल जाती है तो ल्यूमिनस के इन्वर्टर्स हैं, बैटरीज हैं, तो वो क्या करती हैं? लाइट, आपको लाइट प्रोवाइड करती है। लाइट एमिटिंग सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको बोलते हैं हम ल्यूमिनरी सब्सटेंसेस। तो ऐसे हमने ल्यूमिनरी को ल्यूमिनस से याद किया था। जो फोर्थ हमने किया था वो था कॉमली। कॉमली को हमने रिलेट किया था कमली कमली सॉन्ग से। जो कमली कमली सॉन्ग है उसमें कटरीना कैफ है, जो कि क्या है? बहुत ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है। तो कॉमली का मतलब हो गया था इससे ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। तो हमने कॉमली को ऐसे याद किया था। जो हमने अगला वर्ड याद किया था वो था, सॉरी यहाँ पे वर्ड गलत आया हुआ है। जो हमने वर्ड अगला याद किया था वो था एम्बिजियस। तो जो एम्बिजियस वर्ड था उसको हमने कैसे किया था? एम्बी प्लस गेस से। सॉरी यहाँ पे ये वर्ड नहीं आएगा, गलती से टाइप किया हुआ है। एम्बिजियस, एम्बिजियस को हमने कैसे याद किया था? एम्बी प्लस गेस से। एम्बी प्लस गेस से हमने याद करने के बाद, एम्बी प्लस गेस से हमने याद किया कि अगर आप किसी चीज़ का मीनिंग अगर गेस करते हैं तो क्या कर रहे हैं? उसके मल्टीपल मीनिंग से आप निकाल सकते हैं। हर कोई अब उसका मीनिंग अलग तरीके से गैस करेगा, उसके मल्टीपल मीनिंग्स निकलेंगे। तो ऐसे हमने एम्बिजियस को याद किया था कि अगर आप उसको चीज़ को गैस करते हैं तो उसके मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं। तो एम्बिजियस का इससे मतलब हो गया था मल्टीपल मीनिंग्स, अ वर्ड दैट हैज़ मल्टीपल मीनिंग्स। अगला हमने याद किया था एंग्स्ट। एंग्स्ट को कैसे याद किया था? एन प्लस जी एस टी। कि अगर किसी पुअर इंसान के ऊपर गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दिया, टैक्स लगा दिया, कि वो अपनी इनकम का 50% हो जाएगा, आपका वर्बल डिस्प्यूट हो जाएगा बेकर के साथ, कि बेकर ने आपका फेवरेट फ्लेवर चेंज कर दिया, केक का फ्लेवर चेंज कर दिया, तो आपको क्या होगा? बहुत बुरा लगेगा, आप उससे लड़ाई करेंगे। तो एक ऑल्टरकेशन का मतलब इससे निकल गया था वर्बल डिस्प्यूट। सेवंथ जो हमने याद किया था वो था एग्नी। एग्नि को हमने रिलेट किया था अग्नि से। अग्नि मतलब फायर। तो एग्नि को किससे रिलेट किया? अग्नि से। अग्नि फायर। तो हमने ऐसे इसको स्टोरी बनाई थी कि एक पर्सन है, उसके घर में आग लग गई है और उस वो जल रहा है, उसका पूरा शरीर जल रहा है, तो उसको क्या होगी? बहुत ज़्यादा पेन होगा, सफ़र करेगा वो बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम सफरिंग्स। तो एग्नी से मतलब निकल गया था एक्सट्रीम सफरिंग्स। हमने जो अगला वर्ड याद किया था वो था अडेप्ट। वर्ड था अडेप्ट। अडेप्ट को हमने याद किया था प्लस डेप्थ से, कि अगर किसी इंसान को किसी चीज़ के बारे में डेप्थ में नॉलेज है, उसको डेप्थ में उसके बारे में पता है, तो वो क्या है? वो स्किल्ड है, प्रोफिशिएंट है।
वो इंसान क्या है, स्किल्ड है उस चीज़ में, प्रोफिशिएंट है, प्रोफेशनल है। अडेप्ट मतलब अ प्लस डेप्थ, कि किसी इंसान को किसी चीज़ के बारे में डेप्थ में नॉलेज है तो वो क्या है, स्किल्ड है, प्रोफिशिएंट है। लास्ट वर्ड जो हमने याद किया था वो था एक्मे। एक्मे को हमने रिलेट किया था लैक्मे के साथ, कि अगर आप लैक्मे कंपनी जो कि है क्लेम करती है कि अगर आप उसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं तो आपकी जो ब्यूटी है वो उसके पीक पर पहुंच जाती है, चरम सीमा पर पहुंच जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है। तो जिसे एक्मे का हमने याद किया था, मतलब पीक। तो यहाँ पर आपके 10 वर्ड्स याद हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी अभी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। मैं आपके डाउट्स देख रहा हूँ, प्लीज़। मॉडर्न मयंक गलती से वहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने आपको बता दिया था कि मॉडर्न नहीं है वो एम्बिजियस था, उसकी जगह एम्बिजियस आएगा। और कोई डाउट्स आपके तो प्लीज़ पूछिए। यस रूपाली, बिल्कुल सही सेंटेंस है आपका, और बहुत सही सेंटेंस है, ट्रू सेंटेंस है। यस रूपाली, आपने जितने भी वर्ड्स आपने याद किए मेरे सेशन से, सबको आपने एक सेंटेंस में इनकॉर्पोरेट किया है। बहुत अच्छा सेंटेंस है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। सीजन टीचर्स आर वेरी अडेप्ट रूपाली। ओके, तो हमारे यहाँ पर 10 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। आपके डाउट्स लूँगा मैं अभी। तो जो यहाँ पर स्टडी टू विन सब्सक्राइबर्स नहीं है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्टडी टू विन ऐप चेकआउट कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर। सागर सर ने बहुत एक अच्छा ऐप निकाला है हमारी स्टडीज़ के लिए। आप सिर्फ 599 का एक छोटे से अमाउंट देकर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है सब्सक्रिप्शन की, टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स मिलते हैं जिसमें आप अपने जैसे और बच्चों के साथ, टॉपर्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, अपने कंपटीशन की प्रिपरेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को एक्टिव बना सकते हैं। आपको डिटेल प्लानिंग मिलती है स्टडी की, जो कि एआई सिस्टम खुद से आपके रिवीजन प्लान करता है, आपकी स्टडी को प्लान करता है। अगर आप अपने जो सब्जेक्ट है उसके क्रेडेंशियल्स स्टडी विन ऐप में डालते हैं तो वो आपको बहुत अच्छा प्लानिंग चार्ट बना के देता है। साथ ही साथ आपको सागर सर के सभी कोर्सेज लाइफ टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का कोर्स है, करियर स्किल्स का कोर्स है, इंटरव्यू टिप्स का कोर्स है, बहुत ही एक्सक्लूसिव कोर्सेज हैं। और वीकली लाइव होती है सागर सर के साथ स्टडी टू विन ग्रुप में। स्टडी टू विन सब्सक्राइबर्स के लिए है सिर्फ ये एक्सक्लूसिवली। तो प्लीज़ आप स्टडी टू विन ऐप डाउनलोड कीजिए, उसको चेकआउट कीजिए, और उसकी डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टडी टू विन के बारे में, आप डिटेल डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और प्लीज़ स्टडी टू विन ऐप डाउनलोड कीजिए, प्रीमियम चाहिए। साथ ही एक्सक्लूसिव मैथ्स मास्टरी का कोर्स है हिम्मत सर के द्वारा, स्टडी टू विन ऐप में ये अवेलेबल है। अगर आप सिर्फ मैथ्स मास्टर कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी आप 1489 की बहुत ही इफ़ेक्टिव प्राइस पे, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है। ये कोर्स बहुत ही एक्सपेंसिव होता है मार्केट में, लेकिन हिम्मत सर और सागर सर ने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इसको अवेलेबल करवाया है, 1489 ओनली। आप अगर प्रीमियम नहीं जाना चाहते हैं और सिर्फ ये कोर्स लेना चाहते हैं, ज़रूर ले सकते हैं। हिम्मत सर के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्टडी टू विन का ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और 1500 प्लस लोगों ने अभी तक स्टडी टू विन मैथ्स मास्टर का कोर्स लिया है और बहुत ही वो खुश हैं, किसी की भी कोई कंप्लेन नहीं है। आपकी कैलकुलेशन एक बहुत ही अच्छे लेवल पे इम्प्रूव होगी। मैं बता सकता हूँ थ्राइस हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन स्पीड। तो प्लीज़ मैथ्स मास्टरी कोर्स को भी चेकआउट कीजिएगा। तो हमारा सेशन यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट्स हो, तो आप बेझिझक मुझे मेल कर सकते हैं masterychases@gmail.com पे। और डिस्क्रिप्शन में डीसीएस ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिलते हैं इंग्लिश के ऊपर। साथ ही आपको सजेस्टेड रीडिंग मिलती है द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस की, और आपके डाउट्स ऑन द स्पॉट क्लियर किए जाते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल और डीसीएस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं मास्टरी चेजेस का।
तो हमारा सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। आपके कोई डाउट्स, आपके कोई क्वेश्चंस हो तो मैं अभी लेने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। आज हमारा थोड़ा डिस्टर्ब्ड रहा सेशन, आगे से नहीं रहेगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। थोड़ा आज यूट्यूब में भी एरर हो गया था, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब था सेशन। अगर आपके कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ पूछिए। हाँ, रिवीजन डे होगा रूपाली, बिल्कुल होगा। थोड़े हम वर्ड्स ज़्यादा कर लें, 60 वर्ड्स हुए हमारे शायद अभी, तो हम 70-80 के बाद एक रिवीजन सेशन होगा जिसमें आपके सभी वर्ड्स डिस्कस किए जाएंगे अच्छे से। थोड़ा आज सेशन थोड़ा डिस्टर्ब था, उसके लिए सॉरी, आगे से नहीं होगा, बिल्कुल सही सेशन चलेगा आपका। सागर सर कल लाइव आएंगे, प्रियांश सिर्फ स्टडी टू विन सब्सक्राइबर्स के लिए होगा ये। प्लीज़ स्टडी टू विन ऐप डाउनलोड कीजिए एक्सक्लूसिवली, आपकी स्टडी को बहुत ही अच्छे से वो प्लान करता है स्टडी टू विन ऐप। थैंक यू सो मच गाइस, और प्लीज़ इस सेशन को शेयर कर दीजिए। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, और हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे ऐसे एक सेशन के साथ, और बीच में कोई सेशन अपलोड हो सकता है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। उसके लिए प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके लिए। तो मेरे ख्याल से सबके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, हमारा सेशन अब हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। दिस इज मोहित साइनिंग ऑफ फ्रॉम यू गाइस, एंड this is Master Chasers in association with Civil Beings and Ready to Win app. Thank you very much, and bye bye. Keep learning, keep improving. Thank you, and bye.